गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आप सब, ध्यान रखना जरा। गुरु मंत्र लिया ना लिया, गुरु दीक्षा ली ना ली, ये आपके ऊपर है। पर यदि जीवन में कभी उलझन आएगी ना तो गुरु बचा लेता। हम फिर निवेदन करें मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, यदि संसार सागर में तुमको कोई असली गुरु ना मिले, संसार सागर में तुमको कोई ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हारे मन के हिसाब से ना हो, संसार सागर में कोई तुमको ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हें पथ ना बता रहा हो, सही मार्ग ना दिखा रहा हो, तब तक कोई गुरु मत बनाना। और आखिरी में भी अगर कोई गुरु ना मिले तो शंकर जी के मंदिर में जाना, एक बेलपत्र को सीधे हाथ में लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलकर बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को ही अपना गुरु बना लेना और उसी से गुरु मन बनना। अगर शंकर को गुरु भी मान लिया और उसके मंत्र का स्मरण करना भी प्रारंभ कर दिया, तो भी जिस मंत्र को आप जपेंगे वो मंत्र तुम्हारे सामने खड़ा होगा। द्रौपदी का चीर ना पांडव बचा सके, ना भीष्म पितामह, ना गुरु द्रोणाचार्य बचा सके। द्रौपदी का चीर उसके पति भी नहीं बचा सके। द्रौपदी के चीर को अगर किसी ने बचाया तो जो गुरु ने मंत्र दिया था उस मंत्र का स्मरण किया, तो वो मंत्र जपना प्रारंभ करा तो द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बचा कर चले। मंत्र का बल बड़ा। कामदेव जब उलझोगे गुरु मंत्र काम आएगा। कामदेव ने मंत्र नहीं लिया। आया समय जब भगवान शंकर तप में लीन हो गए और कामदेव को शंकर भगवान की तप साधना तोड़ने के लिए भेजा। जब कामदेव तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बाण चलाने लगे और शंकर भगवान की समाधि को डोलाने लगे, तब उस जगह पर जब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर भस्म हुआ, तब कामदेव के मन को सबसे ज्यादा दुख था कि देव ऋषि नारद ने कहा था कि किसी गुरु की शरण पकड़ ले, आज मैं जलकर समाप्त नहीं होता, आज मैं फिर जीवित रह जाता, आज मुझे भस्म होना पड़ रहा है क्योंकि गुरु की शरण मिल गई। कामदेव जलकर भस्म। देव ऋषि नारद पहुंच गए कामदेव के पास में। रति रो रही थी, आंख में आंसू भरे थे रति के, रो रही है, बिलख रही है। रति रोती बिलखती हुई आंख में आंसू भरती हुई देव ऋषि नारद के चरण को पकड़ ली। नारद जी, आपने कहा था कि गुरु बनाना जरूरी है, आज मेरा पति नहीं जाता। नारद जी ने कहा कि तेरे पति को कहा था कि किसी गुरु की शरणागति ले ले, अगर शरणागति ले लेता तो शंकर भगवान को जगाने के लिए बाण छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर भगवान को जगाने के लिए एक लोटा जल लेकर जाता तो भी शिव जाग जाते, बस इतना ही बहुत। पर किसी गुरु की शरणागति तो पकड़ता, किसी गुरु के चरण में तो जाता, कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। रति रो रही है, बिलख रही है, गुरु के चरण तक नहीं पहुंचे तुम, इसलिए कामदेव को जलकर भस्म होना पड़ा। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। दुनिया के लोग, अगर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी की स्तुति कर रहे हो, शंकर भगवान को मना रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, बाबा देवाधिदेव महादेव को मना रहे हो, और तुम्हारे ऊपर अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर अगर कष्ट आया, दुख आया, तो इसमें शान उस भक्त की नहीं घटेगी, शान घटेगी भगवान की। इतना जपता था, बताओ भगवान ने क्या साथ दिया। शंभो सब दुख काटो। आज बहुत कीमती सी चीज आपको दे रहे हैं।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत कीमती सी चीज दे रहा है। प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना, हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है, और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले। उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता। माँ त्रिपुरा सुंदरी जब माता अशोक सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करे, माँ त्रिपुरा सुंदरी जब माँ अशोक सुंदरी के स्वरूप का दर्शन, विद्या महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी। और किस समय पर दर्शन करा? जब माँ पार्वती की गोद में माता अशोक सुंदरी बैठी हुई थी, और माता पार्वती जी की गोद में जब अशोक सुंदरी बैठी हुई थी, और त्रिपुरा सुंदरी को माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अब उस विद्या को स्मरण किया, और माता त्रिपुरा सुंदरी ने जब अशोक सुंदरी का दर्शन किया, देखकर क्या दूं मैं इस मातृ शक्ति की गोद में जो बैठी है उसको क्या? त्रिपुरा सुंदरी जी कहती हैं कि हे देवी अशोक सुंदरी, तुम मेरे त्रिपुरारी की पुत्री हो, और मैं त्रिपुरा सुंदरी मेरे त्रिपुरारी का स्मरण कर कर कहती हूँ, संसार का कोई मनुष्य जब अपने पैर के अंगूठे को भूमि पर स्पर्श करेगा, उस समय पर पंजा एड़ी सब ऊपर होता है, अंगूठा केवल थोड़ा सा अंगूठा पांव का स्पर्श होता है, उस समय पेड़ी ऊंची, पंजा ऊपर, पांव का नीचे का जो भाग, खड़ा भाग नहीं, नीचे का भाग भूमि पर स्पर्श होता है, और उस समय पर जो अशोक सुंदरी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा और जो उस स्मरण में पाएगा, त्रिपुरा सुंदरी कहती है मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी उसकी उलझनों को समाप्त कर कर उसके जीवन को खुशियों से भर। ये त्रिपुरा कह रही है, ये विद्या कह रही है। कितना कितना महाराज आप लोगों से निवेदन करें, बहुत विनय। शरीर में रोग आ गया ना, अजान दो, बीमारी वो बहन से मिलो जिस बहन को सारे डॉक्टरों ने कैंसर कह दिया, शरीर में कैंसर फैल गया, कीमो तक लगवा लिए, डॉक्टर कहा कीमो तक लगवाए, दवाइयां ली, कीमो करवाए, और कितने 7-8 कीमो करवा लिए, तब भी फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान। कीमो हो गए, इलाज हो गया, वो अभी आई थी, कीमो हो गए, इलाज हो गया, और फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान है, घर ले जाओ। घर ले गए, विचार करा, एक बार सीहोर आए, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन कर ली, घर गए, लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल लेना प्रारंभ करा, फिर विचार करा अब एक बार दिल्ली जांच करा लेते हैं। फाइल लेकर दिल्ली पहुंच, और दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में जैसे ही फाइल दी और डॉक्टर ने जैसे ही फाइल देखा, जांच करी, और जो जांच करना प्रारंभ करी, अंदर से पानी निकालकर जो जांच करना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर ने सारी फाइल नील कर दी। शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है, पूरा कैंसर समाप्त है, कोई विश्वास। अभी हम उनसे पूछ रहे थे कि बाबा पर तुम्हारा इतना भरोसा? हाँ, आपने कहा था सुख सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाना, और हाथ लगाकर अपने शरीर पर लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। मैं रोज करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ। वो कह रही थी मेरा छोटा सा बच्चा, डॉक्टर ने 6 महीना दे दिया, मेरे बाबू को कौन संभालेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मेरे बेटे को कौन संभालेगा, जिसको उसका पति गोदी में रख। अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर कहती थी बाबा मेरे बच्चे के लिए मुझे प्राण वापिस। वो तो आज का समय हो गया जो कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते, कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श। शिव पुराण की कथा कहती है जब स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, तो हो, बीमार हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, जब किसी शिवलिंग का स्पर्श करते हैं और याद करते हैं, उसी समय से संकट कटना प्रारंभ हो जाता है।
जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा आती है वैसे वैसे लोगों के हृदय में भाव आ जाता है कि हमको एक गुरु बनाना। निवेदन, फिर निवेदन, शिव से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता। शंकर से जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, ये एक लोटा जल तो अभी चढ़ेगा, सावन में कितना जम के रहा 2 लोटा जल। अभी सावन ना लगे जब तक 1 लोटा, फिर सावन में 2 लोटा, क्योंकि चातुर्मास के अंतर्गत सावन के महीने में भक्ति दुगनी करो, जल दुगना करो, मंत्र जाप दुगना करो, स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुगना करो। किसी भी शंकर के मंदिर में जाओ, अपन तो जप रहे हैं, बीच में एक आध बार जरा जम के मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपन तो जप रहे हैं, साथ में 10 लोगों के कान में भी अगर मंत्र पहुंच गया तो आपका भी जीवन कल्याण और उनका भी जीवन। और कंकर शंकर की धरा पर आए हो, पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, तो एकांत में बैठकर कहीं अगर आप लोग जहां विश्राम करते हो वहां पर अपने बैठ गए और बाबा का मंत्र जाप जितना 108 बार तो प्रयास करा करो कि बोला करते हो ना। पक्का यहाँ आए हो ना, तो अपन को करना क्या है, भोजन के समय पर भोजन करना है, विश्राम के समय पर विश्राम करना है, और बाकी के समय पर बाबा का पूजन भजन कीर्तन और 1 लोटा जल और साथ में श्री शिवाय। केवल 1 लोटा जल का स्मरण करो और शिव भक्ति में रमे रहो। जो नहीं जान सकता भगवान की विरल भक्ति को वो नहीं जाने, और जिसके हृदय में चित्त वृत्ति में भक्ति बैठ गई वो समझ गया कि शंकर की भक्ति का फल क्या। गुरु पूर्णिमा का आयोजन होगा, माँ गुरु मंत्र दिया जाएगा, माँ गुरु दीक्षा दी जाएगी कि गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लियो और नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग जाओ। भाई पृथ्वी पर आए हो तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है। बिना गुरु मंत्र के, और गुरु भी कैसा होना चाहिए, ज्ञानवर्धक गुरु कैसा होना चाहिए महाराज, काले भुजंगे सांप की तरह सामने आ जाए तो लगे कि भयता गुरु होना चाहिए। पर गुरु कैसा, एक आज के समय में गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लियो। लोग टीवियों पे बोलते हैं गुरु मंत्र मिलेगा, गुरु मंत्र मिलेगा, वहां गुरु मंत्र मिलेगा, वहां हमारा जी वहां बैठेंगे, वहां गुरु दीक्षा देंगे। गुरु पूर्णिमा का आयोजन होगा, वहां गुरु मंत्र दिया जाएगा, वहां गुरु दीक्षा दी जाएगी कि गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लियो और नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को देओ। आज के गुरु उसमें के हो गए कि आप स्वर्ग जा रहे हो कि नरक जा रहे हो, गुरु को कोई मतलब नहीं है। आप तो बस गुरु मंत्र ले लो, लिफाफा दे दो और गुरु पूर्णिमा पे आना, लिफाफा दे के चले जाना। पर आप भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कि शंकर का भजन कर रहे हो, कि स्मरण कर रहे हो, गुरु को कोई मतलब नहीं। केवल उन्हें कान फूंक दिए, गुरु मंत्र दे दिया। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो गुरु से मंत्र लेकर आ गए, उस दिन से आज तक माला जपी ना जपी, गुरु मंत्र लिया, याद रिया नहीं रिया, गुरु मंत्र का स्मरण किया नहीं किया, कभी मिले नहीं मिले, कोई बात, बस गुरु मंत्र लेना है, होड़ लगी है लेना। पानी पियो छान और गुरु करो जान। कहते हैं 50 बार विचार करना कि ये तुम्हारे लायक है कि नहीं है, ये तुम्हें साध सकता है, तार सकता है, नहीं तार सकता, तब गुरु मंत्र लो। और मंत्र भी वो जो मंत्र सिद्धता का भाव प्रतिबिंब। केवल ठाट बाट देख लिए, खूब बड़ा बड़ा आश्रम देख लिया, खूब उनके 2-4 चेलाओं देख लिए ने, सब एक से बढ़कर एक देख लिए, तो मन में आ गया बस ऐसा ही गुरु बनाना है भगवान। ऊंची दुकान, हमारी अम्मा कहती है ऊंची दुकान तीखे पकवान। भीड़ लगी है गुरु मंत्र ले। पार्वती के भी गुरु थे, शंकर के भी गुरु थे, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे संदीपनी बाबा, मेरे राम के भी गुरु थे वशिष्ठ, दत्त के भी गुरु थे। कौन है जिसका गुरु नहीं? गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिले, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन कहाँ मोक्ष। पर विचार करना, 50 बार विचार करना है, गुरु बनाने की होड़ है। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल का
शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है, प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो। चंद्रमा की रोशनी में उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त करेगी। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की चंद्रमौलेश्वर। क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत? किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है? उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने। कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा, कोई पुरुष कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहाँ तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्ण, आप लोग का कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी। तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात?
सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है, प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है, तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत तुरंत उसने तुरंत जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर कुरा के ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर ले, उसका मन लग गया उसमें। मतलब पूर्णिमा को करना है, उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है, शीतलता रहती है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद